हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका मैं सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पहले तो आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक जो नाम मात्र का पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, सिटी बस, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और शहर का जो यातायात है अब वो पूरी तरीके से ऑटो पर ही निर्भर है। अब हो यह रहा है कि सिटी बस बंद होने से ऑटो वाले मनमानी वसूली कर रहे हैं। पिछले 3 साल से सिटी बस बंद है और जो सिटी बस नगर निगम की करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो खड़ी है, कंडम हो रही है रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के सामने जो डिपो है उसके सामने। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों प्रशासन या नगर निगम विफल हो रहा है। हमने कांग्रेस के जो परिषद है, महापौर परिषद, उनके तमाम लोगों से बात की है कि वो भी जिम्मेदार यहाँ पर आए, लेकिन दोपहरी से अभी तक में जो है सभी ने आश्वासन दिए आने का। देखते हैं वो मौके पे पहुंचता है कि नहीं। लेकिन अभी हमारे साथ जो विपक्ष दल है उनके लोग हैं, बस संचालक है वो भी है, तो उनसे बात करेंगे हम। अभी सिटी बस नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा जो सीधे कहें तो ऑटो वाले लूट खसोट रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दूसरी लहर समाप्त होने के बाद तीसरी लहर भी आई और चली गई। कोरोना काल में स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, बाजार खुल गया, मॉल खुल गए और सब चीज खुल गए। लेकिन आज स्टेशन से, बस स्टैंड से, नया बस स्टैंड जो पंडरी का था वो चला गया, भाटा गांव में चला गया, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड हो गया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, महापौर ने कहा था, जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने कहा था कि 1 महीने में सिटी बस चालू हो जाएगी। आज 4 महीना हो गया, सिटी बस चालू नहीं हुई है। लगातार आप देखेंगे कि सिटी बस चालू नहीं होने से ऑटो वालों की मनमानी हो गई। स्टेशन से या पंडरी बस स्टैंड जाने के लिए साधन तो मिल जाता था, लेकिन आज नया बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो चालक जो है 200 से 300 रुपये मांग करता है। यदि कोई स्टेशन उतर जाए, उसको यदि बस पकड़ना हो और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जाना हो तो 200 रुपये की मांग की जाती है। आज पंडरी जो बस स्टैंड खाली कराया गया, वहाँ सिटी बस के नाम पर कब्जा है। कब्जा क्यों है भाई? जब सिटी बस चल नहीं रही है, सिटी बस 2 साल से बंद है, तो किसने कब्जा कर रखा है? ये कब्जे वाली बात पे तो आएंगे, लेकिन देखिए भाड़ा वसूलने वाली बहुत ज्यादा ये बात जो समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि आप जैसे धमतरी या कांकेर से आते हैं आपको 100-150 रुपए जो है वो बस का भाड़ा लगेगा। लेकिन आप अगर स्टेशन से वापसी के लिए आपको बस पकड़ना अगर भाटा गांव के लिए तो 200-250 रुपए मांगते हैं ऑटो वाले। इस पे क्या कहेंगे? आपको कितनी बड़ी विकराल समस्या लगती है? देखिए, सिटी बस बंद होने से एक विकराल रूप रायपुर शहर में आ गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग क्षेत्र बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। चाहे स्टेशन से बात हो, चाहे भाटा गांव की बात हो, मनमानी इतने बढ़ गए हैं कि ऑटो वालों की 200 से 300 रुपया इतना ज्यादा पैसा लेते हैं और एक ऑटो में 10 सवारी से ज्यादा भर के लेके आते हैं। क्योंकि इस महापौर के और इस सरकार की कथनी और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। कब बहुत दिनों से बोल के रखे थे कि अगर बहुत जल्दी कोरोना काल खत्म होने के बाद में सिटी बस चालू किया जाएगा, मगर आज तक एक सिटी बस को चालू नहीं किया गया है। जो बस संचालक भी है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश भी शुरू हो रही है। आप सुन रहे हैं, गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि जानबूझकर जो बसों को रोका गया है। तो क्या अभी डिमांड है, ऐसा क्यों चालू नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये योजना ही गलत थी। 2 साल 3 साल पुरानी जाके अपन बात करें पेंडेमिक के पहले की, तो ये जो सिटी बस का आवंटन हुआ है ये पूरे देश में और प्रदेश में रेवड़ी बांटने टाइप का आवंटन हुआ है। 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए में आप 40-40, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां ऑपरेटर को दे दिए। अब जब उस बस की उम्र हो गई 7 साल 8 साल, तो कैसे ऑपरेटर क्यों चलाएगा? ऑपरेटर का तो एग्रीमेंट खत्म होने पर आगे वो अपनी गाड़ी को खड़े कर दिया है या संचालन करने के लिए इच्छुक नहीं है। पहले वो यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक गाड़ी चला रहा था। अब शासन डंडा मार रहा है कि 16 किलोमीटर के अंदर सिटी बस का संचालन करना है। तो आज सिटी बस ऑपरेटर बस को संचालन करने तैयार नहीं है और उसमें सबसे ज्यादा हम लोग को तकलीफ हो रही है और हमारी सवारियों को तकलीफ हो रही है। ये तो लेकिन एक बात जो है दुबे जी, आप ये बताइए, इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, संचालकों को दे दिया गया, वो तो कमा के जो है वो प्रॉफिट कमा के निकल लिए, अब दोबारा शुरू करने को तैयार नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो आम जनता की सुविधा है सिटी बस, और आज पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है, प्रदूषण इतना बढ़ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार ने इसीलिए सिटी बस लाया था कि ट्रैफिक यातायात की समस्या कम हो, पॉल्यूशन की मात्रा कम हो और आम आदमी को सुलभ कम आर्थिक उसका पैसा बचे। लेकिन आज आप देखिए कि 6 महीने से लगातार केवल आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। विपक्ष की मांग करने के बाद भी, पार्षदों की मांग करने के बाद भी कलेक्टर, एसपी और नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार सिटी बस चालू नहीं कर पाया है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और कब चालू करेंगे ये भी बताना पड़ेगा। दुबे जी, ये एक बात तो मानते हैं कि मनमानी ऑटो वालों की बढ़ जाती है इससे?
100% किसी भी व्यापार में मोनोपोली रहेगी तो आपकी मनमानी बढ़ जाएगी। जब आज सिटी बस थी तो सिटी बस वाले भी बैलेंस थे, ऑटो वाले भी बैलेंस थे। आज जब सिटी बस बंद हो गई है तो ऑटो वालों की मनमानी हो गई है, और उसके बाद सोने पे सुहागा, बस स्टैंड पंडरी से बस स्टैंड चले गया भाटा गांव, तो उसमें तो और मनमानी हो गई है। एक आम आदमी से पूछिए वो कितना सफर कर रहा है आज की डेट में। बीच का विकल्प आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार जो पूर्व संचालक है उसे नोटिस दिया जा रहा है लगातार। इसमें सीधा सीधा ये है कि सरकार को चाहिए कि उसका जितने साल का एग्रीमेंट बचा हुआ उतने साल का उसकी पूरी संपत्तियां जब्त करके उनसे गाड़ी का संचालन करने बोले। जिस प्रकार से मंत्रालय इन कर्मचारी के लिए गाड़ियां चल रही है, वैसे ही यहाँ की सवारी के लिए भी गाड़ी चलनी चाहिए। अच्छा दीपक जी, आपके वार्ड के पास एनआईटी है, नालंदा है, तमाम जो है शिक्षण परिसर है। ऐसे में तो बच्चों को अगर जैसे तो अपने गांव या जिले जाना पड़ता होगा तो बस स्टैंड जाना पड़ता है, वहाँ सबसे ज्यादा चोट उनको भी पड़ती है। निश्चित तौर पे मेरे क्षेत्र के आसपास में बड़े बड़े संस्थान हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद में भी सिटी बस नहीं चलने के कारण जो वहाँ के छात्र हैं वो बहुत ज्यादा पैसे देने में बहुत परेशानी को सामना उनको करना पड़ता है। वो मजबूरियों में, क्योंकि उनके पास कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। एक सवारी के पीछे 300-400 रुपए जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग वहाँ पे जीवन यापन करते हैं, उनको 400 रुपए देके, चाहे वो भाटा गांव की बात हो चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो ऑटो में जाए, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार। आपको पहले एक तस्वीर आपको रोकना चाहूंगा, अभी दिखा दें आपको। पीछे देखिए 10 से 12 लोग इस ऑटो से उतर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है पूरी सवारी भरते दुर्घटना का जो है बहुत बड़ा इसमें चांस तो रहता ही है। सिटी बस होती तो अलग बात होती। अब इस ऑटो से उतर के आए, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं वो शेरवाला चौक है, तेली बांधा, वहाँ से पैर। कितना पैसा लिए? 20 रुपए लिए। और अभी आपको कहाँ जाना है? मेरे को जाना है अभी आजाद चौक। तो फिर यहाँ से फिर ऑटो पकड़ना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, राजधानी रायपुर है, यहाँ पर सिटी बस जैसी व्यवस्था नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल ये चीज जरूरी है। रायपुर शहर में इतना बड़ा राजधानी है छत्तीसगढ़ का, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब चीज बंद कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी है। क्या काहे का स्मार्ट सिटी? यहाँ जो व्यवस्था हो रहा है वो पूरा बर्बाद कर चुका है। देखिए ये पूरे लोग, आप लोग ये ऑटो में आ रहे हैं, सभी एक ही ऑटो में बैठे थे। देखिए ये स्थिति है, ये जितने लोग हैं एक ही ऑटो में दिख रहे हैं। सिटी बस नहीं मिली क्या आप लोगों को? नहीं मिले। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग आरंग से आ रहे हैं। आरंग से कितना रुपए देके पहुँचे? 50 रुपए आरंग से। एक ऑटो में? ऑटो में 20 रुपए लिए एक ऑटो का। और अभी कहाँ जाना है? गिरगांव जाना है। तो फिर ऑटो पकड़ेंगे? फिर ऑटो पकड़ेंगे। तो सिटी बस कहीं मिलती है आप लोगों को? नहीं मिलता हमें। तो यहाँ से स्टेशन जाएंगे, कहाँ से मिलेगा बिरगांव का बस आपको? ये सामने टंकी से, पेट्रोल टंकी से ऑटो में ही जाए? ऑटो से जाएंगे। देखिए ये स्थिति है। स्मार्ट सिटी रायपुर की बात होती है, बड़े बड़े मेट्रो शहर के आप देखेंगे चौराहे सजाए जा रहे हैं, तालाबों को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं। क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छे से अच्छी सुविधा होने चाहिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव का बात है, ये छत्तीसगढ़ है। उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है यहाँ किसी से, ना कोई सरकार से मतलब है, ना किसी से कोई मतलब है। सिर्फ अपना उल्लू साध रहे हैं यहाँ पे खड़े हो। बिल्कुल, देखिए रायपुर जैसे मेट्रो सिटी में अगर ये हाल है तो राजधानी में सोचिए आप क्या हाल होगा। क्या कहेंगे? सिटी बस पूरी तरीके से बंद है, आम जनता पे कितना लोड पड़ता है ऑटो के कारण? बहुत ज्यादा। देखिए सिटी बस में जाना सस्ता पड़ता था, लेकिन अभी बस स्टैंड दूर हो जाने से और ऑटो वाले की जो मनमानी बढ़ी है, जहाँ 10 रुपया 20 रुपया में काम होता था वहाँ 100 से 150, और रात हो गई तो फिर तो भगवान मालिक का जेब साफ है। आप ये समझ लीजिए, आपकी जेब साफ है। 200, 250, 300, और जो जिसकी जाना मजबूरी है तो 500 देकर भी जा रहा है। मजबूरी में जाना ही पड़ेगा, गंतव्य में पहुंचना है तो जाना ही पड़ेगा उसको। देखिए विभाग के अध्यक्ष अजीत कुकरेजा जी बस अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे भी सवाल करेंगे। अजीत जी देखिए, एक बात तो क्लियर है, सिटी बसें बंद है। अगर आपको यहाँ से भाटा गाँव अभी जाना है तो 200-250 रुपये ऑटो वाले लेते हैं, और शेयरिंग में भी तो 3 ऑटो बदलना पड़ेगा, 40-40 मतलब 150-120 रुपये लगता है। तो क्या कारण है कि सिटी बस चालू नहीं हो पा रही है? देखिए कोरोना के बाद के समय लगातार 2 साल सारी बस बंद रही। आप जानते हैं कि जब बस बंद रहती है तो कहीं ना कहीं उसकी बैटरी भी खराब हो जाती है, उसके टायर भी खराब हो जाते हैं, और उसके बाद उन लोगों को आरटीओ से बकाया भी आया है कि आपको इंश्योरेंस भी पटाना है, फिटनेस की राशि भी देनी है। तो लगभग लेकिन दुबे जी लोग तो बड़ी बसें चला रहे हैं। दुबे जी आप लोग? नहीं, प्राइवेट बसेस चल रही हैं, पर जो ये जिनको टेंडर के माध्यम से दिया गया था 2015 में, 2015 से 2019 तक तो बहुत बढ़िया से चल रही थी। कोविड के कारण ये दिक्कतें आई तो उन्होंने निगम को एक लेटर लिखा कि ये सब जो पैसा है हमारा माफ किया जाए, पर हमारे टर्म्स और कंडीशन में नहीं था ये। तो हमने राज्य शासन को बना के भेजा है, और हमने कोशिश भी की सितंबर में ये बसेस चालू हुए, पर उस समय कोविड का ऐसा माहौल था कि पब्लिक आ नहीं रही थी, बसेस उतनी भीड़ हो नहीं रही थी, तो हमको वापस बंद करना पड़ा। मुझे लगता है कि राज्य शासन इसमें जल्दी कोई निर्णय लेंगी। लेकिन कोविड जैसे महामारी से जब हम निपट सकते हैं, ये तो सिटी बस संपत्ति आपकी 67 बसें
आपके डिपो में आपकी संपत्ति खड़ी हुई है, उसे रनिंग कंडीशन में लाना सबसे बड़ी बात है। जो पिछला वेंडर उसका टेंडर भी रद्द नहीं हो रहा है, नोटिस तक का जवाब देना जरूरी नहीं समझते उन लोग। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम उनको अगर आउट करते हैं तो ये बसेस की कंडीशन ऐसी हो गई कि फिर हमको नई बसेस खरीदनी पड़ेंगी जिसमें लगभग 20 करोड़ का खर्चा आएगा। तो उस चीज को देखते हुए हम लोग राज्य शासन को लिखे हैं कि इनका जो भी शुल्क अगर माफ करते हैं तो वापस से ये बसेस चालू होके। तो इसका विकल्प क्या है? क्योंकि देखिए, तो जिले के अंडर में, मतलब जिले वाले ही इसको, जिले के अधिकार में ये कलेक्टर हैं, आरटीओ, इसका रास्ता निकाल सकते हैं। देखिए, राशि की जब माफी की बात आती है तो उसमें राज्य सरकार को ही अधिकार है। कलेक्टर अपने कलम चलाकर इसको नहीं कर सकते, ना निगम कमिश्नर कर सकते हैं। राज्य शासन को हमने पत्र लिखा है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या निर्णय ले रहे हैं। इस पे आपने सुना पूरा बात, कुकरेजा जी की पूरी बात आपने सुना, क्या लगता है आपको? इतना कठिन कार्य लग रहा है क्या? कुकरेजा जी जो बता रहे हैं, भाई कोविड काल से निपट चुकी है कांग्रेस सरकार, आप देख रहे हैं, ये तो बसें चालू कर रहे हैं। क्योंकि एक बात ये भी बोली गई थी, देखिए कि 5 सिटी बस अभी तत्काल राहत देने के लिए भाटा गांव तक स्टेशन से चालू करेंगे, वो भी बंद कर दिए। अब तो इस पे लेंगे। देखिए, इस सरकार की कथनी करने में बहुत अंतर है। मैंने पहले भी कहा था, ये सरकार पूरी तरीके से कंगाल, क्योंकि सिटी बस चालू करने में किसी प्रकार का फायदा इनको नजर नहीं आ रहा है। ये जो बसें हैं पूरा कंडम हो चुके हैं। नए जब खरीदेंगे, जब इनमें फायदा होगा तब ये सरकार ये चालू कराएगी, हमें ऐसा महसूस होता है। और इससे पहले भी जो पूर्व महापौर थे, नो व्हीकल डे मनाया जाता था, मगर आज जब तक ट्रांसपोर्टिंग अगर व्यक्ति के पास नहीं रहेगा तो किस प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग दूसरे शेयरिंग करके लोग जाएंगे? ये नो व्हीकल। कुकरेजा जी से एक फाइनल आप जवाब लेते हैं, लाइव प्रसारण है, आप क्या कहेंगे जनता के लिए राहत देने के लिए, कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो राज्य सरकार से निवेदन है कि इसमें जल्द से कार्रवाई की जाए, पर कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर की इस पे बहुत बड़ी गलती है। 2015 में इतने कम रेट में 4-4.5 हजार रुपए में इनको ये बसेस दे दी थी। 4 साल 5 साल उन्होंने जम के कमाया। अब जब गाड़ी में की मेंटेनेंस का काम आ रहा है तो वो राज्य सरकार के ऊपर और नगर निगम और जिला प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई हो, अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका नई निविदा की जाए। देखिए, कांग्रेस के भी लीडर हमारे साथ हैं, भाजपा के भी लोग हमारे साथ हैं, सभी चाहते हैं कि बसें चालू हो ताकि आम आदमी को जो है वो राहत मिले। अब जो रायपुर के लोग जो सिटी बस नहीं चलने से परेशान है,